कक्षा 5वीं, विषय गणित का जादू। तो साथियों, गणित का जादू कक्षा 5वीं। आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं वो देने वाले हैं परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियां। और आपने पिछले वर्ष देखा होगा, गणित की वैकल्पिक विधि से एक प्रश्न समाहित किया गया था जो भाग का था, जिसमें बीजांक से हमको उत्तर की जांच करना है। तो साथियों, इस परिशिष्ट में 3-4 चीजों का समावेश किया गया है। एक तो गुणा गुणनफल ज्ञात करना, ऊर्ध्व तिर्यक गुणा, इस प्रकार से उसमें दिया गया है। तो साथियों, आज हम उसी परिशिष्ट से हम आपको गुणा की जानकारी देंगे, उसके बाद हम भाग की जानकारी देंगे, और आज हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं ऊर्ध्व तिर्यक गुणा में, जो हम देने वाले आपको 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। और पाठ्यक्रम में शामिल है तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसका गुणा कैसे करेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षा में हो सकता है कि इसी प्रकार के प्रश्न आ जाए। गुणा तो बच्चों से बनता है, मगर ऊर्ध्व तिर्यक गुणा की जब बात आएगी तो उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो आज हम उसी के संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो साथियों, गणित का जादू कक्षा 5वीं में जो पाठ्यक्रम में जो हमको परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियों की जो जानकारी दी गई है, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। उसमें नंबर 1, विभिन्न विधियों द्वारा गुणा एवं गुणनफल की जांच करना, जैसे ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा करना। उसके बाद है बीजांक विधि द्वारा गुणनफल और उत्तर की जांच करना, और अंतिम जो है विभिन्न विधियों द्वारा भाग के उत्तर की जांच करना। तो अब हम ऊर्ध्व तिर्यक गुणा 21 गुणित 32 हमने प्रश्न दिया है, ये हमारी गणित की पुस्तक में गणित के जादू में दिया हुआ है। पहला प्रश्न यही ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ऊर्ध्व तिर्यक किसे कहते हैं, हमको ऊर्ध्व के बारे में पता हो जाए, तिर्यक के बारे में पता हो जाए तो हमको गुणा करने में आसानी होगी। ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा, ठीक है, सीधा इस प्रकार से, ठीक है। और तिर्यक का मतलब होता है इस प्रकार से, या तिर्यक को हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस प्रकार का जो दिया हुआ है ऊर्ध्व, यानी यहाँ पे कोई संख्या लिखी है और यहाँ की कोई संख्या लिखी है, दोनों का आपस में गुणा। और यहाँ पे तिर्यक का मतलब है यहाँ कोई संख्या है, यहाँ कोई संख्या है, यहाँ पे है, तो ये दोनों का आपस में गुणा और ये दोनों का आपस में गुणा, और गुणनफल जो आएगा दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व तिर्यक गुणा, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक बहुत आसान ट्रिक से, हम बहुत आसानी से हम इसका गुणा को कैसे करेंगे। तो साथियों, आप कोशिश करें कोई इसी प्रकार का प्रश्न ले लें और मेरे अनुसार आप यहाँ पे उसको जमाते जाए, आपको निश्चित बात है कि एक ही बार में ऊर्ध्व तिर्यक गुणा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जैसा 21 गुणित 32 लिखा है, तो इस जगह पे हम 21 और इसी प्रकार से 32 को लिख लें, ठीक है। इतना तो हम कर सकते हैं, जैसा ये लिखा हमने वैसे ही लिखा है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें हमने नहीं की है, क्योंकि ऊर्ध्व तिर्यक गुणा हमको करना है। तो 21 और ये 32 लिख लिए। अब हमको क्या करना है, इसके आगे वाली संख्या जो 2 है इसको थोड़ा सा आगे और लिख देना है, ठीक। और इसके पीछे 1 लिखा है, इसको थोड़ी सा दूर पे 1 लिख देना है। ये भी आपसे आसानी से बन जाएगा करके, ठीक है। अब इसके बाद जो 32 लिखा है, तो जैसे हमने इसको किए थे वैसे ही हम इसको भी करेंगे। इस 3 को हम ये 2 के नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे और इस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। बस इतना ही हमको करना है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। आप चाहें तो ऐसा करके लाइन खींच दे, जिससे आपको गुणा करने में आसानी जाएगी और आंसर में भी आपको आसानी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे गुणा का निशान लगा दें, कहने का मतलब अब हमको इसका गुणा करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ऊर्ध्व, हमने यही बताया था ऊर्ध्व, ठीक है। तो यहां ऊर्ध्व गुणा करेंगे हम 2 में 1 का गुणा करेंगे, तो 2 1 कम 2, ये आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद मैंने बताया था तिर्यक, ठीक है। इस प्रकार का मैंने आपको तिर्यक बताया था। तो यहां पे इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले जैसे हम इसका गुणा किए 2 दूनी 4,
4 लिख दिए और यहाँ धन का निशान लगा दिए और यहाँ पे 3 1 का 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। और चाहे तो हम इसको जोड़ दे, 4 और 3 हमारा 7 आ गया। अब हम 3 का गुणा 2 में कर दे तो 3 दूनी कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 7 6 यानी 672। और उस 672 को हम यहाँ पर लिख दें। ये हमारा हो गया ऊर्ध्व तिर्यक गुणा। इस प्रकार से हम 21 का गुणा ऊर्ध्व तिर्यक गुणा से कर सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पे इस प्रकार का निशान बना दें, जिससे कि ऊर्ध्व तिर्यक गुणा हमने कैसे किए हैं वो हमको समझ में जाएगा। जैसा यहाँ पे बना हुआ है इस प्रकार से हम बना लिए। तो 21 गुणित 32 में जो हम गुणा करेंगे ऊर्ध्व तिर्यक गुणा से, हम इस प्रकार से करेंगे। और साथियों, ये हमको बच्चों को क्यों बताना आज आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये हमारे गणित में शामिल है, परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियों में। और इसी वैकल्पिक विधि का एक प्रश्न हमको आया था 498 में, शायद 13 का भाग देना था। आप यदि देखेंगे आपका पुराना पेपर जो देखेंगे वार्षिक परीक्षा में, उसमें प्रश्न आया था। इसमें हमको बीजांक से उत्तर की जांच करना था। तो 13 का भाग तो हमसे आ जाता था, मगर बीजांक से उत्तर की जांच हमसे नहीं बनती थी। तो इसीलिए हमने ये परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियों को आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम एक प्रश्न और लेते हैं, उससे आपको ये जानकारी बिल्कुल हो जाएगी। अब इसके बाद 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा ऊर्ध्व तिर्यक गुणा। तो साथियों, हम 2 प्रश्न क्यों ले रहे हैं उसकी हम जानकारी आपको बता देते हैं कि उसमें हासिल का नहीं था, मगर इसमें हम जब करेंगे तो इसमें हासिल का आएगा। तो उसे हमको कैसे हल करना है, इसलिए हम आपको 2 प्रश्न बता रहे हैं। और 2 प्रश्न यदि आप सीख जाएंगे तो आप निश्चित बात है कि बहुत अच्छे से ऊर्ध्व तिर्यक गुणा को हल कर लेंगे। और इसके बाद हम आपको आने वाली वीडियो में 3 अंकों में 3 अंकों का गुणा, और एक और वहां पे एक दिक्कत है हमारी कि 3 अंकों में 2 अंकों का गुणा ऊर्ध्व तिर्यक गुणा से कैसे करेंगे। हम आने वाली वीडियो में हम उसको जानकारी देंगे, मगर पहले हम आपको 2 अंकों की जानकारी दे रहे हैं। तो बिल्कुल जैसा हमने पहला प्रश्न किया था, बिल्कुल वैसे ही हम दूसरा करेंगे। ये 43 हम यहाँ लिख लेंगे जैसा हमने पहले लिखा था, और उसके नीचे हम 62 लिख लेंगे। ओके, ये बात हमने आपको पहले बताया था कि हम ऐसा कर ले। इसके बाद हम इस तरफ जैसे 43, तो हम थोड़े से दूर पे हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे, और यहाँ थोड़े से दूर पे हम 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे, और यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। पहले हमने आपको ये जानकारी पहले बता चुके हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत या कोई भी परेशानी शायद नहीं होगी। और अब एक हम यहाँ पे लाइन खींच दें। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, और इसको इस प्रकार से ये हो गया। ठीक, यहां हमने 43 लिखे, 62 लिखे, 4 को थोड़ा आगे लिख दिया और 3 को थोड़े से दूर लिख दिए। इसी प्रकार से यहाँ पे 6 को थोड़े दूर लिख दिया और यहाँ 2 को थोड़ा ही दूर लिख दिए। ये हो गया, और इसका मतलब ही ये हुआ है जो हमने आपको चित्र के द्वारा बताए थे, यही हमने बनाया। यहाँ पर इस प्रकार का गुणा करना है, इस जगह पे हमको इस प्रकार का गुणा करना है, और यहाँ पर इस प्रकार का गुणा करना है। ये है हमारा ऊर्ध्व तिर्यक गुणा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमको कैसे गुणा करना है। अब सबसे पहले हम 3 में 2 का गुणा करेंगे, तो 3 दूनी हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ हम गुणा करेंगे तो 6 दिया हमारा। इसके बाद हम सबसे पहले 6 में 3 का गुणा करेंगे, तो 6 दिया हमारा 18 हो गया। यहाँ हमने धन का निशान लगाया, और 4 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी हमारा कितना हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, अब 18 और 8 को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। हम थोड़ा इसको और नीचे ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारा हो गया 6 चौके 24। ठीक है, यहाँ तक के हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम यहाँ 6 उतारेंगे, और इस जगह पे भी हम 6 उतारेंगे, और ये 2 को 4 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 26 हो जाएगा। इस प्रकार से तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2666। इस प्रकार से हम ऊर्ध्व तिर्यक गुणा से 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा कैसे करना है, इस प्रकार से हम बहुत आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो साथियों, इसके बाद हम 3 अंकों में 3 अंकों का गुणा और 3 अंकों में 2 अंकों का गुणा ऊर्ध्व तिर्यक गुणा से कैसे करेंगे। और ये हमारे लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आने वाली परीक्षा में हो सकता है इसके प्रश्न हमसे पूछ ले। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।